हेलो एंड वेलकम दोस्तों। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 10 संस्कृत का जो है सैम्पल पेपर। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कक्षा 10 संस्कृत का आज हम लोग सैम्पल पेपर देखने वाले हैं। ये जो है पेपर जो है कि ये एक सैम्पल पेपर के रूप में है। इसी प्रकार से आपके बोर्ड एग्ज़ाम में भी इसी तरह के क्वेश्चन और इसी तरह के पेपर आपको मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर जो है लिखा हुआ है। सबसे पहला क्वेश्चन में देखिए हमें क्या करना है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश का हिंदी में संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। ठीक है, यहाँ पर हमें जो है 2 गद्यांश दिया है संस्कृत में और उसको क्या करना है, हमें हिंदी में अनुवाद करना है और वो भी संदर्भ प्रसंग के साथ। ठीक है, इसमें आपको जो है सबसे पहला गद्यांश देखिए दिया हुआ है, क का क्या दिया हुआ है, एका जनश्रुति अति प्रसिद्धस्थि तथा कालिदास कवि कालिदास। ठीक है, ये प्रसंग आप लोगों को पढ़ना है और इसको जो है संदर्भ सहित व्याख्या करना है। संदर्भ सहित व्याख्या करना कैसे, देखिए उसमें सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे संदर्भ, फिर लिखेंगे प्रसंग और फिर उसके बाद लिखेंगे हिंदी में अनुवाद, यानी कि जो है इसका हिंदी अनुवाद करेंगे। ठीक है, तो ये कौन से पाठ से लिया गया है इसको आपको देखना है ना। देख लीजिए किस प्रकार से जो है क्वेश्चन पूछा गया है। सेम इसी तरीके से जो है ये ज़रूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन आए, और हो भी सकता है कि यही क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्ज़ाम में भी आ जाए, लेकिन यह एक सैम्पल पेपर है। देख लीजिए क का किस प्रकार से दिया हुआ है और उसके बाद ख भी दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपको लिखा दिया हुआ है कि किसी एक गद्यांश का। ठीक है, 2 गद्यांश में हमारे पास दिया हुआ है, उसमें से किसी एक का जो है संदर्भ सहित व्याख्या करना है। और दूसरा भी देख लीजिए ख कौन सा है, कौन से चैप्टर का है। ठीक है, इसी तरह से जो है आपके बोर्ड एग्जाम में पेपर आएंगे। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसी एक पाठ का सारांश हिंदी में लिखिए। ठीक है, इसमें से किसी एक पाठ का सारांश हमें क्या करना है, हिंदी में लिखना है। पहला देखिए कौन सा चैप्टर दिया हुआ है, कवि कुल गुरु दामः, सॉरी यहाँ पर कालिदास रहेगा, ये प्रिंटिंग में मिस्टेक हो गया है। ठीक है, और नैतिक मूल्यानि और विश्व कवि रविंद्र। ठीक है, यहाँ पर इस प्रकार से जो है दिया हुआ है। आपको इसमें से किसी एक का जो है सारांश लिखना है। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर आपको एक फ़ायदा हो गया। अभी देखिए जो हमारा जो संदर्भ सहित व्याख्या करना था, उसमें से देखिए पहला जो है और का जो है वो इसी चैप्टर से था और दूसरा का देखिए इसी चैप्टर से है ना। हमको लगता है कि शायद इसी चैप्टर से होगा, आप लोग देख लीजिएगा, बुक में आपके दिया होगा। ठीक है, और इसका जो है क्या करना है, इस पाठ का सारांश हिंदी में लिखना है। ठीक है, यानी कि अपने शब्दों में इसको बनाकर लिखना है। जो भी पाठ आप पढ़े होंगे, जो भी इसका मतलब होगा, उसको हिंदी में जो है बनाकर लिखना है। सॉरी, हिंदी में नहीं, हाँ हिंदी में। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा देखिए ध्यान देंगे। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है हिंदी में। ठीक है, इस पाठ का सारांश जो है हिंदी में लिखना है। और तीसरा का देखिए क्वेश्चन क्या है ना। तीसरा का क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी की संदर्भ सहित हिंदी में व्याख्या कीजिए। ठीक है, इसमें से जो है संदर्भ सहित व्याख्या करना है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए इसका क्या दिया हुआ है, ततो धनजयम दृढ़म, और जो भी होगा देख लीजिएगा। संस्कृत जो है हमारा थोड़ा कमज़ोर है, तो आप लोग देख लीजिएगा इसको। ठीक है, इसी तरह से जो है आपके पेपर में भी क्वेश्चंस आएंगे, है ना। और अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, निम्न में से किसी एक सूक्ति के संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। ठीक है, सूक्ति के संदर्भ सहित व्याख्या करना है। आप लोगों को सूक्ति पढ़ाया गया होगा संस्कृत में। ठीक है, पहला का चौथा का क है, फिर ख है ना, दोनों में से किसी एक का। इसको मतलब कि सूक्ति में देखिए होता क्या है, सूक्ति लिखने में कोई वो नहीं है, ज़्यादा जो है हार्ड नहीं है, बहुत ही सिंपल होता है। इसको बस बनाकर अपने से थोड़ा चढ़ा बढ़ाकर उसके बारे में जो है लिखा जाता है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन देखिए पाँचवा का क्या है। पाँचवा क्वेश्चन, निम्नलिखित श्लोकों में से किसी एक का संस्कृत में अर्थ लिखिए। ठीक है, 2 श्लोक दिए हुए हैं क और ख, इसको क्या करना है,
किसी एक का संस्कृत में अर्थ लिखना है। ठीक है। और अगला क्वेश्चन क्या है, छठा क्वेश्चन नंबर है, संस्कृत तथा नाटक कौमुदी के आधार पर जीमूत वाहन का चरित्र चित्रण कीजिए। ठीक है, ये भी जो है आपके बुक से ही है, देख लीजिएगा इसको भी। और सातवां क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसी दो प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इसको जो है संस्कृत में उत्तर देना है। ठीक है, 1 2 3 और 4 दिया हुआ है, आपको 2 करना है। देखिए हर एक क्वेश्चन में आपको ऑप्शन मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि 2 दिया होता है तो 1 करना होता है, और 4 दिया है तो 2 करना है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। ल व य का उच्चारण स्थान लिखिए। ठीक है, उच्चारण स्थान लिखना है। और ये देखिए संधि विच्छेद करना है ना। सुक्ति का क्या होगा, दिगंबर का क्या होगा, स्वागतम का क्या होगा। स्वागतम का तो सिंपल है, सुधन आगतम हो जाएगा। ठीक है, और 11 नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 11, पितृ तथा वारी शब्द का षष्ठी विभक्ति में सभी वचनों में रूप लिखिए। ठीक है, इसको जो है रूप लिखना है। जैसे बालका बालको बालका ये होता है ना बालक का रूप, वैसे ही पितृ और वारी का जो है लिखना। वारी मीन्स जल होता है, देख लीजिएगा आप लोग। और पितृ मीन्स क्या होता है, पिता। पितृ यानी कि पिता। ठीक है, या तथा दा धातु के लट लकार उत्तम पुरुष के सभी वचनों के रूप में लिखिए। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 12 है, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, और अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 13 नंबर का क्वेश्चन है, देखिए निम्नलिखित किन्हीं 4 वाक्यों का प्रयोग कीजिए। ठीक है, वाक्य प्रयोग करना है। जैसे छात्रा है तो छात्रा का वाक्य प्रयोग क्या होगा, ऐसा मतलब कि सेंटेंस लिखना है, ऐसा वाक्य लिखना है जिसमें छात्रा शब्द का यूज हो, है ना, उसका प्रयोग किया जाए। और पुस्तकम है ना, जैसे पुस्तकम पठती हो गया, है ना, पुस्तक पढ़ना या पुस्तक पढ़ता है, जो भी होगा आप लोग लिख लीजिएगा। जैसे ये छात्रा का हो गया, आप छात्रा का क्या लिख सकते हैं, छात्रा स्कूल का संस्कृत में क्या होता है, जैसे छात्रा स्कूल जाती है ना, तो छात्रा विद्यालयम गच्छति, ऐसा कुछ होता है ना। तो इसी तरीके से इसको क्या करना है, अपने वाक्य में प्रयोग करना है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्या निम्नलिखित वाक्यों का वाक्य परिवर्तन कीजिए। ठीक है, राम पुस्तकम पठति, राम पुस्तक पढ़ता है, तो इसका वाक्य में परिवर्तन कैसे करेंगे, नहीं लगा देंगे, है ना। राम पुस्तक नहीं पढ़ता है। सह गच्छति मतलब कि वह जाता है, तो इसका वाक्य परिवर्तन क्या होगा, वह नहीं जाता है, इसको कर देंगे। ठीक है, लेकिन संस्कृत में करना है, आप लोग देख लीजिएगा। हिंदी में इसको नहीं करेंगे, नहीं तो आपका जो है गलत हो जाएगा। और आगे है देखिए क्या है, राम पुस्तक पढ़ता है, इसका क्या करना है, संस्कृत में अनुवाद करना है। ठीक है, निम्न वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। राम पुस्तक पढ़ता है, मोहन गेंद से खेलता है, राम और श्याम घर जाते हैं, गांव के चारों ओर वृक्ष है, मैं पत्र लिखता हूँ, सीता गाती है। ठीक है, इसका जो है क्या करना है, संस्कृत में अनुवाद करना है ना। और अगला क्वेश्चन है देखिए, निम्नलिखित में से किसी एक पर संस्कृत में 8 वाक्यों का निबंध लिखिए। ठीक है, इसमें क्या करना है, इसको जो है किसी एक पर जो है निबंध लिखना है ना। देखिए परोपकार है, संस्कृत भाषायाम महत्वम, स क्या है, महाकवि कालिदास, है ना। कालिदास के बारे में तो अभी पहले क्वेश्चन में दिया ही था, चाहे तो वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये सब जो है आज हम लोगों ने संस्कृत का कक्षा 10 संस्कृत का जो है एक सैम्पल पेपर देखा कि किस तरीके से जो है क्वेश्चन को पूछा जाता है और किस तरह से प्रश्न आते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आपके काम का बहुत सारे वीडियो हमारे इस चैनल पर आपको मिल जाएंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।